Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the Sri Job BPSC PT Crash Course। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हम लोगों ने देखा आपको जो गैसेस के बारे में, जैसे नाइट्रोजन के बारे में, आपको हेलोजेंस के बारे में, फिर और जो आपको इनर्ट गैसेस है, जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है, उन गैसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या मेनली यूजेज है, वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है एसिड बेस एंड साल्ट। जो हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सा, एसिड बेस एंड साल्ट। और यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। जो बीपीएससी का जो अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे, हम लोग आगे मतलब डिस्कशन के बाद इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे एसिड से, बेस और साल्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आपको साइंस में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। जो जो बेसिक चीज है इसमें, मतलब जो कंसेप्चुअल चीज है, जो फैक्ट्स है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। ये उतना डीप में आपको इक्वेशंस और मतलब उतना ज्यादा टेक्निकल में आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड किसे कहते हैं। सबसे पहले जो एसिड होता है, एसिड नेम कम्स फ्रॉम लैटिन एसिडस। इसका मीनिंग होता है सावर, विच मीन्स सावर। सावर मीन्स क्या हो गया, खट्टा जो होता है, सावर रिफर्स टू द शार्प ऑडियोर। और उसका जो ऑडियोर होगा, आपको जो मतलब जो ऑडियोर होता है वो शार्प होता है, टेस्ट उसका क्या होगा, खट्टा होगा एसिड्स का। मतलब ये मतलब आप बोल सकते हैं जनरल डिफिनीशन है। लेकिन अगर आर्हेनियस जो मतलब आपको जो केमिस्ट थे, मतलब जो साइंटिस्ट है, वो अगर आर्हेनियस की बात करें तो वहाँ उन्होंने जो डेफिनेशन दिया, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड इज ए कंपाउंड दैट कैन रिलीज अ प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन H प्लस इन वाटर। तो एसिड हम उस कंपाउंड को कहते हैं जो कि मतलब आपको अगर वाटर में, अगर वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो आपको क्या करेगा, वहां पर H प्लस आपको रिलीज करेगा। H प्लस रिलीज क्या मीन्स, ये क्या हो गया, जो प्लस साइन है क्या हो, प्रोटोन का साइन हो गया, तो ये प्रोटोन करेगा रिलीज या H प्लस आयन रिलीज करेगा। तो अगर ब्रॉन्स्टन और आपको लॉरी कंसेप्ट की बात करें तो एसिड को उन्होंने जो डिफाइन किया एज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल विच कैन डोनेट अ प्रोटोन और अदर सब्सटेंसेस। जो कि मतलब वो भी सेम डेफिनेशन है, मतलब जो आपको कंपाउंड, वैसा कंपाउंड जो H प्लस आयन या प्रोटीन आपको क्या करे, डोनेट करे, रिलीज करे वाटर में, अदर सब्सटेंसेस, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो ये आपका जो केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन है वो आपको, वो ये आपको डेफिनेशन कम से कम ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो बन सकता है कि मतलब H प्लस आयन रिलीज करता है या H प्लस आयन आपको वो एक्सेप्ट करता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, एसिड्स जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच, जो पीएच आप लोग जानते हैं, जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, 14 जो पीएच स्केल होता है उसमें क्या होता है कि आपको 1 से 14 तक होता है, जिसमें कि ये 7 क्या होता है, मिडिल होता है, मिडिल नंबर होता है। इसमें अगर 1 to 7 की बात करें तो ये 1 to 7 क्या होता है, ये एसिड होता है। और 7 to 14 की बात करें तो ये क्या होता है, बेस होता है। तो जो एसिड्स का जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच क्या होगा, अगर आप 7 से क्या होगा, बिलो होगा, तो ये आपको एसिड्स का हो गया, ये आपको क्या हो गया, बेस का होगा। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना, जो पीएच आपको 7 से कम होता है वो एसिड होता है। इसका जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है वो क्या होता है, साउर होता है, खट्टा होता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो रिलीजेस हाइड्रोजन, ये तो हम लोग देख ले H प्लस आयन वाटर में आपको रिलीज करता है। अगर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड। ये जो आपको क्या करता है, लिटमस पेपर आप लोग जानते हैं, तो लिटमस पेपर जो होता है वो या तो ये ब्लू कलर होगा या रेड कलर रहेगा। तो जो ब्लू लिटमस का जो पेपर होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बीपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा भी है। बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया कि एसिड जो आपको टर्न करता है वो लिटमस पेपर ब्लू को रेड में टर्न करता है या रेड को ब्लू में टर्न करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा भी हो अपना मतलब 7 8 क्लास में, जो साइंस का जो केमिस्ट्री चैप्टर है उसमें आप लोगों ने इसे इसके बारे में पढ़ा भी हो, लिटमस पेपर के बारे में। तो ये ब्लू लिटमस जो होता है उसे क्या करता है, एसिड आपको रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगर किसी भी हम सॉल्यूशन या किसी भी मतलब जो सब्सटेंस है उसका अगर हम प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं, चाहे वो एसिडिक हो या चाहे वो बेसिक हो, तो उसको हम जो चेक करते हैं वो किस मतलब प्रक्रिया से या किस मतलब मेथड के द्वारा चेक करते हैं। सबसे जो आसान होता है वो लिटमस पेपर टेस्ट होता है। लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो चाहे वो रेड होगा या ब्लू होगा। तो अगर जो ब्लू रेड, अगर रेड लिटमस पेपर है अगर वो ब्लू हो जा रहा है आपको, वो तो बेसिक हो गया। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर जो अगर रेड हो जा रहा है आपको सॉल्यूशन में रखने के बाद, तो वो क्या होगा, आपको एसिड का, मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आप देख सकते हैं तो
केमिकल और सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड कॉल्ड एसिडिक, मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस या मतलब कोई भी केमिकल एसिड है उसे एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं, प्रॉपर्टी उसका एसिडिक हो गया। तो एसिड्स की बात करें तो एसिड्स को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया। तो जो सबसे जो मेन भाग है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक होता है वीक एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो मतलब आप बोल सकते हैं कि आपको मेनली वो अगर अवेलेबल भी होगा मार्केट में तो आपको देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वो डायल्यूटेड फॉर्म में मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, वो ज्वलनशील मतलब होता है, मतलब का अगर कोरोसिव मतलब हो गया कि कहीं भी अगर आप उसे डालेंगे तो उस एरिया को वो क्या कर सकता है, आपको जला सकता है। इसलिए ये सीवियर स्किन बर्न्स होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो एसिड का जो आपको जो मार्केट में अगर एसिड जो सेल किया जाता है तो उसमें बैन है, आपको वहां आप एसिड सेल नहीं करते। भले मतलब अगर जैसे आप किसी दवाई में यूज करते हैं या किसी तरह का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहां एसिड का अगर यूज भी होता है तो वो जो यूज होता है, जैसे आप टॉयलेटरीज का प्रोडक्ट बना रहे हैं या किसी भी क्लींजिंग जो प्रोडक्ट्स है वो बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो एसिड का जो यूज किया जाता है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में और वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। डाइल्यूटेड मीन क्या होता है, वाटर का एबिलिटी आपको ज्यादा होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, पूरा पूरी कंसंट्रेट क्रोसिव होता है, वो आपको मतलब ज्वलनशील होता है, वो जला सकता है किसी भी एरिया को। जैसे कि आपको HCl हो गया, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड हो गया जो HNO3 है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो दे आर माइल्डली कोरोसिव। ये कोरोसिव तो होता है ये भी आपको, लेकिन ये बहुत कम होता है, मतलब उतना ज्यादा आपको मतलब ये नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा। तो माइल्डली कोरोसिव एंड नॉर्मली डू नॉट अफेक्ट द स्किन, ये जल्दी इसको स्किन को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे आप किसी भी क्लिनजिंग एलिमेंट या कोई भी साफ सफाई वाला जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें भी एसिड का क्वांटिटी होता है, लेकिन वो आप अगर जैसे हाथ से अगर टच भी हो जा रहा है या हाथ पर गिर भी जा रहा है तो आप देखेंगे वो आपका हाथ मतलब जल नहीं जा रहा है या किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो वो क्या होता है, वीक एसिड उसमें यूज किया जाता है, जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। ये तो आपको जो फल में भी जो प्रेजेंट होता है वो भी तो वीक एसिड होता है। जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, आपको एसिटिक एसिड हो गया, जो टार्टेरिक एसिड जो मतलब आपको बोल सकते हैं ये मतलब टैमरिंड जो मतलब इमली होता है या मतलब किसी तरह का खट्टा जो वो जो फ्रूट होता है उसमें ये पाया जाता है। तो हम सोर्सेज ऑफ सम नेचुरल डिसीज की बात करें तो ये आपको पूछा जा सकता है, ये आपको मैथ द फॉलोइंग में पूछा जाता है, नहीं तो आप अगर आप देखेंगे PIQ तो हम मेनली मैथ द फॉलोइंग में पूछा जाता है, नहीं तो आपको डायरेक्ट वो पूछ देते हैं कि टार्टेरिक एसिड किस किस मतलब फल या सब्जी में ये प्रेजेंट होता है। तो अगर टार्टेरिक एसिड की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले जो टार्टेरिक एसिड है वो किसमें प्रेजेंट होता है, सोर्स उसका क्या है, ग्रेप्स में, टेमेरिंड में, सिट्रस फ्रूट्स में, बनानाज में भी आपको समझे टार्टेरिक एसिड। बनाना इसका मतलब नहीं कि इसमें कोई एसिड नहीं होता, बनाना मीठा लगता है भले, लेकिन इसमें भी क्या होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड की बात करें तो विनीगर जो आप यूज करते हैं विनीगर में पाया जाता है, जिसे हम इथानोइक एसिड बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना, एसिटिक एसिड विनीगर में जो होता है, टार्टेरिक एसिड आपको ग्रेप्स में, टैमेरिंड में, साइट्रस बनानाज में यूज होता है। अगर हम साइट्रिक एसिड की बात करें तो साइट्रिक एसिड का लेमन में यूज होता है, जो ऑरेंज होता है उसमें यूज होता है, और जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं मतलब जितने भी खट्टे जो मतलब आपको फल होते हैं उसमें इसका यूज होता है। अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये आपको टोमेटो में यूज होता है, स्पाइनेच जो मिर्च होता है उसमें यूज होता है, ब्रोकली जो आप मतलब जो ब्रोकली होता है उसमें भी यह ऑक्जेलिक एसिड आपको पाया जाता है। अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये सब जानते हैं कि जो ये कर्ड में आपको लैक्टिक एसिड मतलब पाया जाता है। और मैलिक एसिड की बात करें तो याद रखना मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैलिक एसिड आपको एप्पल में पाया जाता है। अगर एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें जो विटामिन सी होता है वो आपको आंवला में पाया जाता है, गुआवा में पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है। ये सब क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसमें ये आपको याद रखना इसमें पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये आपको जो मतलब जो जो चीटी होते हैं उसमें क्या होता है कि स्टिंग्स, जो आपको जो अगर कोई चीटी अगर आपको काट ली तो उसमें क्या होता है, जो वो स्टिंग्स होता है वो आपको क्या होता है, फॉर्मिक एसिड फॉर्म करता है। तो स्टिंग्स ऑफ एंड्स एंड स्टिंगिंग नेटल ऑफ प्लांट जो स्टिंगिंग वाला होता है, जो कांटेदार जो प्लांट होता है उसमें भी क्या होता है, जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड क्या हो गया, एंड्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट में होता है। एस्कॉर्बिक हो गया आपको जो खट्टा पदार्थ विटामिन सी जैसे आंवला, गुआवा, पपाया हो गया। मैलिक एसिड एप्पल में, ये याद रखना मैलिक एसिड ये एप्पल में होता है। लैक्टिक एसिड सब लोग जानते हैं कर्ड में होता है। ऑक्जेलिक एसिड भी याद रखना, याद रख सकते हैं टोमेटो, स्पाइनच और आपको ब्रोकली में होता है। अगर साइट्रिक एसिड की बात करें तो ये लेमन, ऑरेंज एंड कॉमनली जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं उस सब में पाया जाता है। अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो विनीगर में होता है, एक ही है मतलब इसे याद रखना। टार्टेरिक एसिड की बात करें तो ग्रेप्स, टैमरिंड, साइट्रस और बनाना में पाया जाता है। तो ये आपका नेचुरल जो प्रोडक्ट था उसमें कौन कौन सा एसिड पाया था वो हम लोगों ने देखा। अगर आगे बात करें एसिड्स का यूज क्या होता है, तो एसिड्स का जो सबसे पहले यूज है टार्टेरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, ये क्या एडिबल एसिड, जिसे हम आसानी से जो मतलब फल खाते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है, ये किसी तरह का वो हार्म आपको बॉडी को नहीं करता है, तो ये क्या होगा, एडिबल एसिड से बोला जाता है, ये आपको
जो फल में सब्जी में पाया जाता है। अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो यह क्या होता है, रस्ट जो क्लोथ पर किसी तरह का अगर दाग या धब्बा या रस्ट पड़ जाता है तो उसे रिमूव करने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। तो आप लोग देखा था यहाँ पर जो ऑक्जेलिक एसिड से पाए जाते हैं टोमेटो, स्पाइनच और ब्रोकली में पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर कंसंट्रेटेड ये CONC कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये आपको यूज किया जाता है जो प्रिपरेशन हम लोग एक्सप्लोसिव का जो प्रिपरेशन होता है या बम बारूद जिसे आप बोल सकते हैं, वो इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए ये कोरोसिव एलिमेंट होता है, इसलिए हम इसे एक्सप्लोसिव बनाने में यूज करते हैं। और इसे हम लोग मतलब जो सिल्वर और गोल्ड को मतलब चमकाने प्यूरिफाई करने में इसका भी यूज होता है। फिर एक्वारीजिया देखिए, ये आपको क्वेश्चन है एक्वारीजिया क्या होता है। एक्वारीजिया का होता है मिक्सचर होता है आपको 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो 3 HCl का होता है, और 1 पार्ट जो होता है, 1 पार्ट होता है कंसंट्रेटेड आपको नाइट्रिक एसिड का। जैसे 3 कंसंट्रेटेड HCl हो गया, 1 कंसंट्रेटेड HNO3, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 3 कंसंट्रेटेड HCl रेशियो क्या होगा, 1 कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये आपको यार एक्वारीजिया जो मिक्सचर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है और नाइट्रिक एसिड होता है, लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 मतलब कि पार्ट होता है और नाइट्रिक एसिड का वो 1 पार्ट होता है। अगर इसका जो कैपेसिटी और यूज किया गया डिजोल्व प्लेटिनम एंड गोल्ड को क्या करता है, वो डिजोल्व कर देता है। इसको हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं। इट इज प्राइमरीली यूज टू प्रोड्यूस क्लोरोऑरिक एसिड फॉर रिफाइनिंग द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ गोल्ड। जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ गोल्ड होता है उसको रिफाइन करने के लिए हम लोग इसका एक्वारीजिया का यूज करते हैं। इसको हम लोग लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं, जो ग्लास वेयर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या मेटल पार्टिकल्स को क्लींस करने के लिए, उसको क्या साफ करने के लिए हम लोग आपको एक्वारीजिया का यूज करते थे। एक्वारीजिया को क्या कहते हैं, रॉयल वाटर कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो या 3 HCl और 1 HNO3। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये 2 मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ कौन सा हो गया, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और एक नाइट्रिक एसिड हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट कार्बोनिक एसिड की बात करें, कार्बोनिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड एडिटिव्स दैट इज वाइडली यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कोका कोला। जो आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला, थम्सअप, ये जितना भी आप मतलब जो जो मतलब लिक्विड जो है वो मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें जो पाया जाता है आपको एसिड, वो कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड जैसे H2SO3 हो गया, ये क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। जैसे ये आपको पाया जाता है मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स में। अब जो कुछ एसिड्स होता है आपको ड्रग्स के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे हम लोग जो पेन किलर खाते हैं या किसी तरह का एस्प्रिन खाते हैं या किसी से पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया, या किसी तरह का जो आपको जो पेन किलर ड्रग्स होता है उसमें भी क्या होता है कि आपको यह यूज किया जाता है ड्रग्स का कौन सा मतलब एसिड का यूज किया जाता है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये आपको पूछा सा याद रखना कि ड्रग्स में जो यूज होता है वो एसिड का क्या नाम है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और ये पेन किलर की तरह यूज होता है पेन किलर बनाने में, और जो मतलब फीवर को कम करने में जो दवाई का हम यूज करते हैं उसमें यह एसिड का यूज किया। तो ये आपको एसिड्स का जो यूजेस है वो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम लोग रोल ऑफ एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी की बात करें, जो ह्यूमन बॉडी में जो एसिड्स का रोल होता है, मतलब क्या रोल होता है, क्यों जरूरी है मतलब ह्यूमन बॉडी में आपको एसिड्स का, तो अगर एसिड्स जो बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या आता है हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है आपको मदद, वो डाइजेशन जो खाना पचाने में जो मदद करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, जो लैब में या किसी तरह जो स्ट्रॉन्ग होता है वो नहीं होता, वो आपको डाइल्यूटेड या वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है आपको खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पूछा जाता है कि मतलब जो डाइजेशन में मदद करता है वो कौन सा एसिड होता है, तो वो कौन सा होता है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हम एमिनो एसिड्स की बात करें तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन आप जानते हैं कि जो मतलब क्या होता है उसमें आपको एमिनो एसिड्स का जो सिंथेसिस होता है वो एमिनो एसिड्स का होता है। फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड। प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ बॉडी सेल। हमारे बॉडी सेल का ग्रोथ होता है, जो मतलब आपको जो सेल्स होते हैं, सेल्स टूटते हैं बनते हैं, उसमें जो यूज होता है आपको वो प्रोटीन का यूज है। प्रोटीन के कारण बॉडी क्या करता है, ग्रोथ करता है, मसल्स बिल्ड होता है। तो इसलिए जो प्रोटीन का जो यूज होता है सिंथेसिस में वो कौन सा एसिड से यूज किया जाता है, उसे एमिनो एसिड्स का यूज होता है सिंथेसिस करने में। अब फैटी एसिड जैसे हो गया, जो फैटी एसिड्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। जो फैटी एसिड जो प्रेजेंट होता है आप देखते हैं, जो फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हो या सैचुरेटेड बोलते हैं ना, ट्रांस फैट है जो आज मतलब बोला जाता है किसी भी तरह का आप अगर जो फास्ट फूड खाते हैं या किसी तरह का मतलब जो हाइड्रोजिनेटेड ऑयल में बनाया जाता है वो सब क्या होता है, ट्रांस फैट एसिड। तो फैटी एसिड्स जरूरी है शरीर के लिए भी, मतलब बॉडी के हेल्थ और ग्रोथ के लिए भी। लेकिन अब ट्रांस फैटी जो एसिड्स होता है, जो ट्रांस फैट होता है उसे कहा जाता है अवॉइड करने के लिए।
तो फैटी एसिड्स का भी यूज होता है आपको रिपेयर बॉडी के लिए। और हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, जो डीएनए में आरएनए में जो प्रेजेंट होता है आपको न्यूक्लिक एसिड, उसका क्या होता है यूज, वो लाइफ को फॉर्म करता है। डीएनए न्यूक्लियर आप जानते हैं कि जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, आरएनए का क्या हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या होता है, जो ट्रांसमिटिंग जो जीन्स को, ट्रेट्स को, जो मतलब जितना भी प्रॉपर्टीज होता है, जो गार्जियन का जितना भी ट्रेट्स हो, वो क्या होता है बच्चे में ट्रांसफर होता है। तो जेनेटिक जो ट्रांसफर होता है जो ऑफस्प्रिंग में, वो क्या होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस जो करता है वो कौन सा करता है, न्यूक्लिक एसिड्स करता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट होता है डीएनए आरएनए में होता है। हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंट होता है वो स्टोमक में होता है, जो डाइजेशन में आपको रोल प्ले करता है। एमिनो एसिड्स की बात करें तो वो आपको मतलब जानते हैं प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसको यूज करने में, उसको सिंथेसाइज करने में उसका यूज होता है। फैटी एसिड्स की बात करें तो वो बॉडी का ग्रोथ और रिपेयर करने में यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना जो रोल्स ऑफ फैट्स इन ह्यूमन बॉडी। अगर नेक्स्ट कार्बोनिक एसिड की बात करें तो ये मेंटेनेंस करता है पीएच ऑफ इक्विलिब्रियम इन द बॉडी। जो कार्बोनिक एसिड का जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में भी यूज होता है। ये आपको क्या करता है, पीएच जो बॉडी का जो पीएच है उसको मेंटेन रखता है। ना वो ज्यादा आपको एसिडिक ज्यादा हो सकता है, ना वो ज्यादा आपको बेसिक हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो एसिड का यूज होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। और हम लोग बेस की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है एसिड हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेस की बात करें, इतना ही हमें एसिड में जानना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको या तो आपको यूजेस से पूछा जाता है, नहीं तो फिर ह्यूमन बॉडी में कौन सा एसिड का यूज होता है, कौन सा पार्ट को सिंथेसाइज करने में कौन सा एसिड रोल प्ले करता है वो पूछा जाता है। नहीं तो डिफरेंट जो नेचुरल जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है वहाँ उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो आपको यहाँ से पूछा जाता है। अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यहाँ भी आर्हेनियस ने जो डिफिनेशन आपको दिया, तो बेस का द बेस इज अ कंपाउंड दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन। वो हम वहां देखा तो वो क्या करता है आपको डोनेट करता है H+। ये क्या होता है आपको OH माइनस को क्या करता है आपको मतलब कि डिसोसिएट्स करता है, वो तोड़ता है। तो यहाँ क्या, अगर इस डिफिनेशन बॉन्स्टन लाउरी की देखे तो बेस इज एनी सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस। जो H+ उसने आपको वहां से टूटा बेस से, तो ये क्या करता है, ये इसे एक्सेप्ट करता है। और जो OH माइनस है इसके क्या तोड़ के क्या करता है, इसको रिजेक्ट करता है। तो ये बेस का आपको मतलब जो केमिस्ट्री का जो डिफिनेशन है वो आपको यहाँ, तो एक्सेप्ट अ प्रोटोन और वो क्या करता है डोनेट अ प्रोटोन। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रॉम मेनी सब्सटेंस। और ये अदर जो मतलब OH माइनस को क्या करता है आपको डिसोसिएट करता है। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करें तो बेस का बीटा टेस्ट होता है, जो मतलब करवा जिसे बोलते हैं करवा टेस्ट होता है। बेस फील स्लिपरी, वो थोड़ा सा आपको क्या होगा स्लिपरी लगेगा, थोड़ा सा मतलब जो स्लिपरी टाइप का वो मतलब सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है। और हम लोग यहाँ बेस की बात करें तो बेस आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। बेस अगर मतलब क्या है, वो कंडक्टर है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी हम पास करा सकते हैं। अगर वाटर में उसे डिजॉल्व करे तो वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास हो सकता है। बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल उसके पास होता है जो H माइनस H+। अ सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड एन अल्कली इफ इट कंटेन्स एंड रिलीजेस OH आयन माइनस क्वांटिटिवली। जो सोल्यूबल बेस होता है जिसे सोल्यूबल वाटर में कर देते हैं वो क्या होता है अल्कली हो सकता है, अल्कली होता है अगर वो रिलीज कर आपको OH माइनस आयन। बेसिस का जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच याद रखना। पीएच क्या होता है, वो 7 जो होता है 7 जो होता है पीएच, उससे जो लेस होता है वो एसिड हो गया। अब पीएच अबव 7 जो हो गया वो क्या हो गया आपको बेस हो गया। अल्कली अगर क्या बोलता है रेड लिटमस को, जो अल्कली या बेसिक, अल्कली मेनली बेसिक का सब्सटेंस को बोला जाता है। तो जो बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक सब्सटेंस होता है वो अगर आप उसमें आप रेड लिटमस बोला जाता है, उसमें अगर ब्लू लिटमस को आप मतलब रेड लिटमस को अगर आप डाल रहे हैं इसमें मतलब बेसिक जो सॉल्यूशन है या अल्कली कोई सब्सटेंस है, तो क्या होता है वो आपको जो रेड लिटमस उसको ब्लू कर देता है। हम लोगों ने उसमें क्या देखा, मतलब जो उसमें अगर डालते हैं एसिड में अगर ब्लू को, तो वो क्या करता है रेड कर देगी, आपको ध्यान रखना है। तो जो कुछ कुछ बेसिस है वो देख सकते हैं जो किसमें प्रेजेंट होता है, जो मतलब जो आपको कॉमन जो एलिमेंट या कॉमन कंपाउंड जो हम लोग आसपास देखते हैं। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, वो लाइम वाटर जो चूना जो पानी होता है लाइम वाटर, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है COOHL2। यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा गया है कि ये स्लैग लाइम होता है, कूल्ड लाइम होता है, ये आपको ध्यान रखना। एमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये क्लीन करता है आपको ग्लास विंडोज को। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोप जो साबुन बनाने का जो प्रक्रिया होता है, प्रिपरेशन होता है, उसमें यूज किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसको भी हम सोप बनाने में यूज करते हैं, साबुन बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये एक्वस सस्पेंशन होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये कॉमन एंटी एसिड होता है, ये क्या करता है रिमूव ऑफ एसिडिटी ऑफ द स्टोमक एंड एग लैक्सेटिव। जो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, वो क्या करते हैं जब एसिडिटी, जब जो जैसे आप इनो पीते हैं तो इनो भी क्या होता है एक तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो क्या होता है आपको जो जो एसिडिटी आपको मतलब जो स्टोमक में हो जाता है, पेट में एसिडिटी हो जाता है, किसी तरह का गैस का प्रॉब्लम या गैस्ट्रो
इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो गया, किसी तरह का ऐसे आपको एसिडिटी हो गया, तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं, जो सॉल्यूशन पीते हैं, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। जो कोई भी अगर दवाई देख रहे हैं, कोई भी गैस का या मतलब किसी तरह का आपको मतलब एसिडिटी का जो दवाई होता है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है। ये फर्स्ट सस्पेंशन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कॉमन एंटी एसिड से हो जाता है। एंटी एसिड क्या हो गया, एसिड का एंटी, मतलब एसिड को आपको हटा देना। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे होता है, मेडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका यूज होता है आपको एंटी एसिड की तरह, तो मतलब आपको एसिडिटी को हटाना है। तो ये हमारा बेस बेस के बारे में था। अगर हम पीएच स्केल की बात करें, जो हम लोग ने देखा कि पीएच स्केल एसिड का क्या होता है, बेस का क्या होता है, तो पीएच स्केल की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में पीएच इज ए लोगारिथमिक स्केल, ये एक मेजरमेंट लोगारिथमिक स्केल है। ये आपको बताता है कि कौन सा आपको मीडियम, कौन सा जो सॉल्यूशन है वो आपको एसिड है या बेसिक है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन होता है उसके बारे में बताता है। इट अप्रोक्सीमेट्स द नेगेटिव ऑफ द बेस 10 एल्गोरिथम मोलर कंसंट्रेशन मेजर इन यूनिट्स ऑफ मोल पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मतलब ये आपको या ध्यान में रखना, ये टेक्निकल है कि मतलब 10 जो लोगारिथम होता है, जो लॉग आपने पढ़ा होगा, जो स्केल होता है उसके में मतलब कितना आपको कंसंट्रेशन मोल का है, कितना हाइड्रोजन सॉल्यूशंस पर लीटर है, उसको रिप्रेजेंट करता है आपको। उसी से मतलब ये आपको लोगारिथमिक साइकिल जो पीएच स्केल ये बना। पीएच वैल्यू जो नंबर ऑफ 1 to 14 है, 7 एज द मिडिल न्यूट्रल पॉइंट होता है, जो पानी का जो होता है जिसे हम लोग पानी बोलते हैं, उनका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, उससे उसका पीएच 7 होता है। तो बिलो 7 तो जानते हैं एसिड हो गया, एसिड। आई क्या होता है कि जैसे अगर आप ये 7 है, तो यहाँ से अगर आप डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, तो ये जो होगा ये सबसे ज्यादा एसिड होगा, ये 1 जो होगा। सो तो क्या होता है, ये एसिडिटी आपको यहाँ से बढ़ घटते जा रहा है, फिर यहाँ से बेसिक क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। तो ये आपको ये याद रखना है। तो क्या होता है, नंबर डिक्रीज while the value 7 above indicates alkalinity increases in the number increases। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। प्योर वाटर इज न्यूट्रल, जैसे प्योर वाटर जो पानी हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, 7। ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जो पोटेंशियल जो होता है हाइड्रोजन का, वो पीएच स्टैंड करता है, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम केमिकल इंडिकेटर की यहाँ बात करें, तो जो केमिकल इंडिकेटर होता है, जो हम लोगों ने यहाँ इंडिकेटर देखा, जो लिटमस पेपर, वो भी क्या एक इंडिकेटर है। तो केमिकल इंडिकेटर क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस अगर मतलब विजिबल साइन दे रहा है, कोई भी सॉल्यूशन को देख के, किसी भी सब्सटेंस को देख के, वो आपको या तो कलर चेंज करके कुछ पैटर्न बता रहा है कि या तो ये एसिड हो सकता है या बेस होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, जो सूट फ्लावर जिसको गुड़हल का फूल कहते हैं, पिटल्स हो गया, वो क्या करता है, वो आपको नेचुरल केमिकल इंडिकेटर से, ये आपको नेचर में पाया जाता है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। और जो लिटमस पेपर देखते हैं वो क्या हो गया, आर्टिफिशियली आपको मतलब बनाया गया हुआ, आर्टिफिशियली मेड है। तो ये जो आपको टर्मरिक लिटमस, लिटमस भी मतलब बोला, लिटमस भी आपको मतलब ये नेचुरली है, मतलब ये लेटेक्स जो पेड़ होता है वहां से ही बनाया जाता है। लेकिन ये सब क्या मतलब मेनली जो लिटमस यूज करते हैं हम लोग लैब में यूज करते हैं, लेकिन जो टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर से हम लोग मतलब घर में भी आप सॉल्यूशन को टर्मरिक से पता लगा सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर नेचुरल इंडिकेटर्स की हम लोग बात करें, तो नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे लिटमस हो गया, नेचुरल डाई। लिटमस क्या होता है, वाटर सोल्यूबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। ये जो बना होता है आपको लिचेन से बना होता है, लिचेन से पेड़ होता है, वहां से आपको बना होता है। इट इज ऑफन अब्सॉर्ब्ड ऑनटू फिल्टर पेपर टू प्रोड्यूस वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पीएच इंडिकेटर यूज्ड टू टेस्ट मटेरियल फॉर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ये बहुत ओल्डेस्ट मटेरियल है, आज से नहीं बहुत जमाना से यूज किया जा रहा है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेड एंड ब्लू। ये दो ही कलर में होता है, ब्लू में होता है और रेड में होता है। एसिड क्या होता है, अगर ब्लू लिटमस को वो रेड में टर्न कर दिया तो एसिड हो गया, लेकिन जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है बेसिक है, वो अगर आपको ब्लू को रेड को ब्लू में कर दिया तो वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। सू जो फ्लावर होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन को क्या होता है, मैजेंटा, जो मैजेंटा कलर होता है उसमें चेंज कर देता है। अब बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वो ग्रीन हो जाता है। इससे पता चलता है वो एसिड है या बेसिड है। यहाँ देख सकते हैं एसिड बेस का जो इंडिकेटर है, तो उसमें क्या होगा, ब्लू लिटमस क्या होता है, अगर एसिड में हम ब्लू लिटमस को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर हम बेस में डालेंगे तो वहां आपको कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस से वहां कोई चेंज। अगर रेड लिटमस की बात करें, तो अगर हम एसिड में डालते तो वो क्या होगा, आपको कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। अगर टर्मरिक की हम बात करते हैं, टर्मरिक जो हल्दी हो गया, अगर हल्दी को हम लोग आपको एसिड में डालते हैं चेक करने के वो एसिड है, तो वो वहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वहां पर अगर रेड हो गया, चेंज हो गया, अगर रेड कलर में हो गया, तो समझ सकते हो वो बेस सॉल्यूशन, वो बेसिक है। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, तो ये क्या होता है, एसिड में जाने के बाद चेंज रेड में हो जाता है, फिर या येलो में हो जाता है, बेस में। अगर फिनोप्थेलिन की बात करें, जो कलरलेस होता है, ये अगर आप इसे आप एसिड में डालते हैं तो यहाँ कोई कलर आपको नहीं दिखेगा, पता चलेगा वो एसिड सॉल्यूशन। लेकिन बेस में अगर डालते तो वो क्या होगा, तुरंत पिंक हो जाएगा।
तो पिंक कलर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो 5 आपको इंडिकेटर दिया है नेचुरल में, तो ये आपको ध्यान रखना है किसका कलर कौन सा सोल्यूशन में कैसा होता है। तो फेनोल्फथालीन का क्या बात करें कि कोई कलर नहीं होता है, पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो रेड में चेंज हो जाता है एसिड में, और ये येलो में चेंज होता है बेसिक में। और टर्मरिक की बात करें तो यहाँ पर आपको एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जो आप अगर आप बेस में आते हैं तो क्या होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। और रेड लिटमस की बात तो जानते हैं कि रेड लिटमस आपको मतलब एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वो आपको बेस में आके ब्लू हो जाएगा। लेकिन अब ब्लू लिटमस की बात करें तो क्या होगा कि रेड आपको मतलब रेड ब्लू लिटमस की बात करें तो वो आपको एसिड में रेड हो जाएगा, और बेसिक में जाके वो क्या होगा कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन की बात करें तो ये एंटा एसिड्स क्या होता है, हम लोग देखा है मिल्क और मैग्नीशिया उसे एंटा एसिड कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये एसिड होता है या बफर होता है या साल्ट होता है, ये क्या होता है बेस होता है। तो मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम लोगों ने पढ़ा, सोडियम क्या था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला अगर हम यहाँ देखें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो गया आपको MgOH, ये क्या होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और गोल्ड स्मिथ जो यूज करते हैं एक्वारिजिया, एक्वारिजिया जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा, विच इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग, किसका किसका मिक्सचर होता है हम लोग देखा था, नाइट्रिक एसिड का होता है सॉल्ट, और क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। यहाँ देखो नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ सॉल्यूशन हो गया ये। तो सिंपल सिंपल यहाँ से क्वेश्चन पूछा रहा। पीएच वैल्यू शो द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ, ये क्या शो करता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्वालिटी ऑफ केमिकल यूज्ड फॉर, ये नहीं होगा एनालाइजिंग द एसिड ऑफ बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन देके आप इजिली पिक कर सकते हैं। अगर पीएच ऑफ सॉल्यूशन की बात करें जो 3 to 6 हो गया, देखिए 66 में रिसेंटली पूछा गया था, H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल भी क्या होगा, अगर पीएच का जो वैल्यू है वो 3 से अगर 6 हो गया, H प्लस क्या होगा, मतलब जो कंसंट्रेशन है क्या होगा। ये तो 3 to 6 हो गया तो एसिडिक तो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, लेकिन वहां पर जो अगर देख ले तो डिक्रीज 1000 टाइम। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे अगर पीएच में अगर ये 7 से अगर आपको 6 जा रहा है, ये या 5 से अगर 6 जा रहा है, तो ये 10 का मल्टीपल हो जाता है डायरेक्ट। यहाँ 3 से 6 देखते हैं, 3 का डिफरेंस है आपको, ये क्या हो गया आपको 3 का डिफरेंस हो गया, 3 4 5 और 6, तो क्या हो गया बीच में 3 से 6 जा रहा है, 3 का डिफरेंस हो गया, तो ये क्या हो गया आपको 1000 टाइम्स ये डिक्रीज कंसंट्रेशन का जैसे देखा। तो ये 10 का क्या होता है, ये मतलब आप गुना इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है किस तरफ बढ़ता है किस तरफ घटता है। यहाँ लिखा हो ना पीएच लॉगरिथमिक स्केल यूज्ड एज एसिडिटी और बेसिडिटी, तो क्या होता है निगेटिव आयंस 10 फोल्ड चेंज होता है, 10 फोल्ड आपको चेंज होगा। देखते हैं इट मीन्स एच कंसंट्रेटेड बाय 10 टाइम्स, अगर एक आपको चेंज हुआ तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये आपका यहाँ पर लो। अगर हम पीएच की बात करें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर देखा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7, 7 किसका होता है, तो 7 जानते हैं न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल यहाँ पर आपको न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है उसका क्या होता है पीएच वैल्यू 7 होता है। यहाँ पर ये प्योर वाटर का होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, जनरल वाटर विच पीएच लोअर देन कंसिडर एसिडिक एंड ग्रेटर देन प्योर वाटर कंटेन न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये क्या हो गया आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये प्योर वाटर भी हो गया, इसलिए मतलब मोर देन देखिए यहाँ दिया ऑन ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव मोर देन। अब जो यूपीएससी ने क्या किया कि ये 4 ऑप्शन देना शुरू किया, उसमें क्या करता है कि जो डी ऑप्शन उसे ही मतलब ये 2 ऑप्शन बना के वो दे दे रहा है। तो इसमें आपको यहाँ पर रखना है कि मतलब कम से कम 2 ऑप्शन अगर सही आ रहा तो फिर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, तो ऑप्शन होगा सर। तो अगर रेड लिटमस को अगर ब्लू कर दे रहा है इसका मतलब क्या हो गया वो बेसिक हो जाएगा आपको, तो इसका क्या होगा 6.5 हो गया सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा 6 होगा आपको। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन में कौन सा होता है, सब जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बेसिक केमिकल इंडस्ट्री में हम कौन सा यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वस जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एसिडिक नेचर बिकॉज द साल्ट अंडरगोज, साल्ट क्या होता है हाइड्रोलाइसिस में चला जाता है। विच इज नॉट ए लुइस एसिड, लुइस एसिड कौन सा नहीं है इसमें आपको NH3 है। तो लुइस एसिड का मतलब क्या होता है, यहाँ से भी देख लो लुइस एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर, द लुइस बेसेस आर लोन पेयर डोनर। Nitrogen is, has a 5 electrons in which 3 of them are involved in bonding. That leaves no one lone pair. The lone pair is available for bonding. Therefore, next 3 है Lewis base. ये आपको लुइस एसिड होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लाइम वाटर इज टर्न मिल्क बाय, लाइम वाटर टर्न मिल्क बाय क्या होता है, मिल्की कैसे हो जाता है लाइम वाटर को, CO2 के मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके कारण हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दिया हुआ देख सकते हैं COH प्लस जो इसके साथ जो रिएक्ट करता है COC3 प्लस H2O बनाता है, तो ये क्या हो गया लाइम वाटर आपको हो गया।
याद रखना, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन किसमें नहीं होता है, आपको देखे तो ऑल हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है ना, इसमें तो ऑक्सीजन NH3 HNO3 होगा, इसमें ऑक्सीजन आ ही गया, सल्फ्यूरिक में StSO4 में तो आ ही गया ऑक्सीजन, यहाँ पर आपको ध्यान रख सकते हैं। अगर हम लोग अननोन गैस क्विकली डिजॉल्व्स इन वाटर, दिस गैसेस हैव कुछ एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू द ब्लू, रेड को लिखना तो ब्लू क्या हो गया, ये आपको बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। व्हाट इज नीला थोथा, ये आपको ध्यान रखना, नीला थोथा ये आपको हिंदी नेम है। तो नीला थोथा किसको कहते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं। 66 बीबीएस में पूछा गया था, केमिकल डिस्ट्रॉइंग फंगस इन वाटर टैंक, जो फंगी जो वाटर टैंक उसको किससे डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये कॉपर सल्फेट से हम इसे डिस्ट्रॉय करते हैं। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। इप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा डेली लाइफ में यूज होता है, इसे बेकिंग सोडा याद रखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। कॉस्टिक सोडा की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बेकिंग सोडा सोडियम, देख सकते हैं कुछ पूछ दिया गया तो सोडियम क्या है आपको, बेकिंग सोडा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। बेकिंग सोडा क्या है कि आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सी क्या है आपको, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन आपको पूछा गया। मैं देखिए 2 बार पूछा गया, 60 से 62 बीपीएससी। आयोडाइज साल्ट कंटेंट क्या करता है आपको, फ्री आयोडीन करता है या कैल्शियम ऑक्साइड, ये पोटासियम हाइड्रेट का आपको कंटेंट करता है। विच इनो साल्ट, इनो यू पॉड इन द वाटर बबल्स फॉर्म विच इज ड्यू टू CO2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है, जो कार्बोनिक एसिड हम लोग यूज करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट्स जो यूज करते हैं उसमें क्या सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। यहाँ क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो कुछ कुछ मतलब फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन ग्लेजिंग द पॉटरी, पॉटरी को चमकाने कौन सा यूज करते हैं हम लोग, जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं। यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में जो एलिमेंट यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। आयोनिक कंपाउंड जो हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। आयोनिक कंपाउंड्स आर insoluble in alcohol. Which of the following is coated on the photographic plate, फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करते हैं, कंटेन होता है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, कोट किया जाता है, उसको मतलब परत जो है चढ़ाया जाता है। तो ये आपका एसिड बेस से क्वेश्चन आप पॉज करके यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, इस रिलेटेड जो मतलब आपको सॉल्यूशन वो भी यहाँ पढ़ के क्या होगा, इससे आपको फैक्ट याद रहेगा, क्योंकि ये सब चीज आपको मतलब पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए क्वेश्चन बोला था प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे क्या होगा कुछ कुछ आप मतलब यहाँ से फैक्ट को याद रख सकते हैं। तो ये आपका मतलब एसिड बेस सॉल्यूशन से जो रिलेटेड जो टॉपिक्स था, जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन फर्स्ट टॉपिक उसका होगा, जिसे हाइड्रोजन और कार्बन का जो एलिमेंट होता है मतलब कंपाउंड बनता है उससे हम हाइड्रोकार्बन करते हैं, वो हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So that's all for today. Thank you. Thank you.